नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग के इस वीडियो में। धन वैभव ऐश्वर्य सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। सिंह राशि में बुध का गोचर पहले से ही है और 22 अगस्त तक बुध सिंह राशि में रहेंगे। 22 अगस्त तक बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपकी गोचर कुंडली में। शुक्र धन के कारक हैं, प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं, कला और सौंदर्य के कारक हैं। दुनिया में वो सभी चीज़ें जिनमें खूबसूरती है, चमक दमक है, आकर्षण है, जिन्हें पाने की प्रबल इच्छा हमारे मन में होती है, उन सब के कारक हैं शुक्र। हर तरह के ग्लैमर, कंफर्ट, लग्जरी, लव, रोमांस, इन सब के कारक भी शुक्र ही हैं। वहीं दूसरी तरफ बुध हैं, बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, व्यापार के कारक। बुध आपकी स्किल, कौशल, कंफर्ट, कम्युनिकेशन पावर के कारक होते हैं। और जब कुंडली में बुध शुक्र की युति बनती है तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है, जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। और ये राजयोग आपकी गोचर कुंडली में 31 जुलाई से 22 अगस्त तक बन रहा है। आइए समझते हैं इस लक्ष्मी नारायण योग का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इसे देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके कुंडली के पंचम भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। कुंडली का सबसे शुभ भाव पंचम भाव, और यहाँ पर शुक्र दो अत्यंत महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। कुंडली का दूसरा भाव जो कि धन का भाव होता है, सातवां भाव जो कि आपके विवाह, दाम्पत्य सुख और व्यापार का भाव होता है। ऐसे महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होकर के बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग पंचम भाव में बन रहा है। सावन के महीने में ये लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है। लक्ष्मी नारायण योग क्या है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा मौका है आपके लिए। ये लक्ष्मी नारायण योग जब त्रिकोण के भाव पंचम और नवम में बनता है तो जबरदस्त भाग्योन्नति करा देता है। केंद्र के भाव पहले, चौथे, सातवें और 10वें में बनता है तो जबरदस्त लाभ देता है। और 11वें भाव और दूसरे भाव लाभ और धन के भाव में जब बनता है तो धन की बरसात करा देता है। तो आपकी कुंडली में पंचम भाव में, त्रिकोण के भाव में ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसका अर्थ है कि आप पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बरस रही है। सावन के महीने में भगवान भोले शंकर की कृपा तो बरस रही है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर बरसेगी। अब लक्ष्मी यानी धन तो सबको चाहिए, और लक्ष्मी कब आती है? जब आप नारायण की पूजा करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। बहुत शुभ समय है सावन का महीना, और उसमें लक्ष्मी नारायण योग का बनना। ये अद्भुत और चमत्कारी योग वो रिजल्ट देता है जिससे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है, आपकी परेशानियां दूर होने लगती हैं और आपके जीवन में धन का आगमन शुरू होता है। 31 जुलाई से 22 अगस्त तक ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। शुक्र क्या है? सुखों के कारक हैं, धन के कारक हैं। जिस भाव में हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, पंचम में है, दूसरे और सातवें के स्वामी है, तो पाँचवें, सातवें और दूसरे भाव की चीज़ों का सुख आपको मिलेगा। एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, एकादश भाव की चीज़ों का सुख मिलेगा। बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी है, तो तीसरे और छठे भाव की चीज़ों का भी सुख आपको प्राप्त होगा।
आइए समझते हैं कि इस समय आपको इस लक्ष्मी नारायण योग के बनने से क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं। धन के स्वामी, लाभ के स्वामी जब त्रिकोण के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शनि लाभ के भाव में बैठे हैं। शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। लाभ के भाव में है तो आपको लाभ मिलने में देरी कर रहे हैं। आपकी इनकम में धीमापन आया होगा। धन प्राप्ति की गति जो है वो मंद हुई होगी। लेकिन लक्ष्मी नारायण योग के बनने से बुध और शुक्र का शनि से सप्तक दृष्टि संबंध बनने से धन आगमन की गति अत्यंत तीव्र होगी। बहुत तेजी से पैसा आपके पास आएगा और पैसा न केवल आएगा बल्कि धन का संचय भी होगा। धन तो वही है जो आपकी तिजोरी में, जो आपके बैंक बैलेंस में, जो आपके अकाउंट में है। पैसा तो आपको मिल ही रहा है लेकिन खर्च हो रहा है, बचत नहीं हो रही है। अब जो स्थिति बन रही है उसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, तेज़ी से पैसा आएगा और धन का संचय भी शुरू हो जाएगा। जिन मेष राशि के जातकों की जन्म कुंडली में ग्रह खराब चल रहे हैं या समय खराब चल रहा है, लंबे समय से समय आपके फेवर में नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कोई काम शुरू करना चाहते थे, शुरू नहीं कर पा रहे थे, काम शुरू करते ही कोई न कोई बाधा आ जाती थी और आर्थिक संकट से आप लगातार जूझ रहे थे, ऐसे जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बुध और शुक्र पूरी ताकत के साथ आपके कार्यों को इस समय बनाने जा रहे हैं। शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में इस समय गुरु और मंगल का गोचर है। गुरु और मंगल सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरु हैं धन भाव, भाग्य के स्वामी। तो इस समय आपका भाग्य तेजी से चमकेगा और तेजी से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र का धन भाव का स्वामी होना आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा ही। भाग्य पर गुरु की दृष्टि पड़ने से किस्मत का भी साथ आपको प्राप्त होगा और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। मेष राशि के वो जातक जो स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। मानसिक और शारीरिक रूप से आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ, एक्टिव और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल भी इस समय आपका बहुत हाई रहेगा। ये जो लक्ष्मी नारायण योग है वो नौकरी में प्रमोशन दिलाने वाला होगा, मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा, गवर्नमेंट से लाभ दिलाने वाला होगा। कैरियर में जो ऊंचाइयां आप पाना चाहते हैं वो प्राप्त होंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका डूबा हुआ धन भी इस समय प्राप्त होगा क्योंकि मंगल और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग पंचम भाव में बन रहा है और बुध छठे भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी और कंपटीशंस का होता है। छात्रों के लिए लक्ष्मी नारायण योग जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। लाभ के भाव पर दृष्टि है, छठे भाव के स्वामी हैं जो नौकरी और कंपटीशंस का होता है। तो बुध के प्रभाव से, शुक्र के प्रभाव से वो छात्र, वो जातक जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, इस समय उनको नौकरी रोजगार के योग बनेंगे। कैरियर की दृष्टि से ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। खास करके अगर आप प्रोफेशनल्स के रूप में, चूँकि छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, एज ए प्रोफेशनल आप
आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या फिर आप वाणी और बुद्धि से रिलेटेड एरियाज़ में, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या मेडिकल के क्षेत्र में कंसल्टेंसी का कार्य शुरू करना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी ऐसा कार्य जो कि स्वतंत्र रूप से आप करना चाहते हैं, या फिर कला के क्षेत्र में ज़बरदस्त लाभ आपको मिलने जा रहा है। शुक्र पंचम में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव लव रोमांस का होता है, 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वां भाव आपके विवाह, आपके दाम्पत्य सुखों को और व्यापार को दर्शाता है। 7वें भाव का स्वामी अगर कोई शुभ ग्रह हो या किसी शुभ ग्रह की 7वें भाव पर दृष्टि पड़ जाए या शुभ ग्रह का गोचर हो, आप ये समझ लीजिए कि जीवन आपका स्वर्ग हो गया, क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके विवाह को, दाम्पत्य सुखों को दर्शाता है। और जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह जो कि धन भाव का स्वामी है, तो सप्तम का स्वामी अगर है तो आपको वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही थी, वो समस्या इस समय बिल्कुल सॉल्व होगी, समाप्त होगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। जो जातक लंबे समय से विवाह के लिए प्रयासरत रहे थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, उन जातकों के विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 31 जुलाई से 22 अगस्त के गोचर काल में सप्तम भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। विवाह के लिए अत्यंत शुभ योग है। आप रिलेशन में हैं, मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए भी अत्यंत अनुकूल समय है। खास करके अगर आप कला से संबंधित क्षेत्रों में, सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में, महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं इस समय, तो ये ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, सौंदर्य प्रसाधन है, गारमेंट्स है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, डेकोरेशन का काम है, ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर का कार्य है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय, इस तरह का व्यापार व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं या शुरू करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। 7वां भाव पार्टनरशिप में व्यापार का होता है, और इस समय अगर आप पार्टनरशिप में, खास करके अगर आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति का भी प्रबल योग है, और भाग्योन्नति के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, क्योंकि गुरु जो कि विवाह के कारक होते हैं, शुक्र जो कि विवाह के कारक होते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हैं। गुरु भाग्य के स्वामी हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र धन के स्वामी होकर के पंचम में है, दोनों ही त्रिकोण के भावों का फल दे रहे हैं। तो इस समय आपको विवाह के बाद ज़बरदस्त धन लाभ, भाग्योन्नति और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, अपनी पत्नी के सहयोग से, जीवन साथी के सहयोग से आप व्यापार व्यवसाय को अपने बुलंदियों पर ले जाएंगे। ज़बरदस्त लाभ आपको इस समय मिलने जा रहा है। तो इस गोचर का पूरा आप लाभ उठाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है, और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है,
पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।